हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दे रखा है, तो हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लगा सकते हैं। कि हमें पता है कि क्या होता है बेटा, किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो पी नोट माइनस पी एस लिखूंगा, डिवाइड बाई पी नोट लिखूंगा, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 23.8 mmHg। जो दे रखा है बेटा वो ही हम लेंगे यहाँ पर। कितना दे रखा है, 23.8 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है ना। प्योर वाटर दे रखा था, डिवाइड बाई 23.8 फिर से लिख दूंगा यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये सॉल्यूट क्या, यूरिया है, तो यूरिया है तो उसका मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना 60, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर मेरा यूरिया का मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी इतने हो जाएंगे, 846 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, H2O, तो 18 होता है। तो ये निकाल लो बेटा, 846 को अगर 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, ये आता है 47। तो कितना आ गया, मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो है आई हाफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 47। 30 ये अब क्या लिखूँ, मेरा मोल फ्रैक्शन लिखना है मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.5 डिवाइड बाय 47.5 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कैसे किया मैंने, 47 प्लस हाफ कर दिया, ये 0.5 मोल है। ठीक है, ये 47 मोल है ना। वाटर के मोल तो 4846 डिवाइड बाय 89 है ना, 47.5 टोटल हो गया। बस यहाँ से हमें यहाँ पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, फटाफट सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन रहेगी बेटा अब तो। ठीक है, तो 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.5 को डिवाइड कर दो आप किससे, 47.5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0105 आ गया, 0.01052 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पी एस आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो 23.8 माइनस 0.01052 23.8 माइनस 0.01052 23.78 mm ऑफ Hg बस। और इस में पता भी चल गया कि डिक्रीज करता है ना, देखो 23.8 से तो कम ही है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पहले सॉल्यूशन का आंसर। मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया यहाँ पे, अगर मान से लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकते हो आप, 23.78 mm ऑफ Hg। अब दूसरा किस पार्ट पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तो बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दो डिफरेंस पूछे तो लिख लेते हैं, एक यहाँ से लाइन बना लो, एक आइडियल लिख दिया मैंने, आइडियल सॉल्यूशन बाकी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉन आइडियल। कोई भी दो डिफरेंस लिखने हैं, मैं 3-4 बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर बात करें पहली बात तो कि अगर मैं पहला लिखूँ डिफरेंस, किसी फॉर्म में लिख लो डिफरेंस ना, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे लिख दो पहला, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया, ओबे राउल्स लॉ, है ना। ओबे RAOUL राउल्स लॉ। ये क्या हो गया, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, या फिर डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। तभी तो इसमें दो टाइप सॉल्यूशन बन जाते हैं, नेगेटिव डाइवर्शन वाले और पॉजिटिव डाइवर्शन वाले। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें जीरो होता है बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें जीरो होता है। इसमें क्या आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा कि पॉजिटिव डाइवर्शन वाला सोल्यूशन है, नेगेटिव डाइवर्शन वाला सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। इसमें क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। ठीक है, तीन डिफरेंस हो गए। अब चौथा एग्जाम्पल लिख लो आप। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का मिक्सर है। ठीक है, ये एन है बेटा, ठीक है, ये एन है, एच नहीं है। ठीक है, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का मिक्सर हो गया। ठीक है, नॉन आइडियल का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए HNO3 प्लस वाटर ले लो, HNO3 प्लस वाटर। ठीक है, ये नॉन आइडियल का एग्जाम्पल हो गया। तो हमने क्या सीखा, क्या हमने आंसर भी बता दिया, आइडियल नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस, तीन चार डिफरेंस हो गए ना, हमसे दो पूछे गए थे। तो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।